ओके डियर फ्रेंड्स। तो अ, आज के लेक्चर में हम रेडॉक्स रिएक्शन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करना है ये आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए रूल्स है। पहले वो रूल्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहला रूल क्या है? oxidation state of all atoms is zero in elemental state. Okay, अगर कौन से भी एटम्स रहते हैं वो एलिमेंटल स्टेट में अगर रहते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है? जीरो रहता है। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है। तो सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट कितने रहते हैं? जीरो रहते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो क्यों रहते हैं? फॉर एग्जांपल आप एलिमेंट कंसीडर करो सोडियम। ओके, तो सोडियम एलिमेंट कंसीडर किया। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा? 2, 8 एंड 1। तो एलिमेंटल स्टेट में जो एलिमेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करते और गेन भी नहीं करते। सो उस पे चार्ज क्या आएगा? जीरो चार्ज आएगा। तो कौन से भी अगर एलिमेंट्स रहते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है? जीरो, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करते और डोनेट भी नहीं करते। इसके वजह से चार्ज क्या रहता है उनके ऊपर? जीरो रहता है। देन सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है? +1 इफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ नॉन मेटल्स। जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो हाइड्रोजन का +1 रहता है। अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन रहता है तो -1 रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, HO, देन अगेन लो HN, ऐसे बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट ना? और सेकेंड बॉन्ड क्या है? NaH है, CaH है। ओके, तो अभी देखो ये तो आयोनिक बॉन्ड्स है, आयोनिक बॉन्ड रहेगा। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है। हाइड्रोजन किसके साथ प्रेजेंट है? नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन का चार्ज कितना लेना है? +1, +1 एंड +1। तो हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ रहता है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है? +1। मेटल के साथ रहता है तो -1, क्योंकि मेटल पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो Na क्या रहेगा? प्लस, और हाइड्रोजन क्या रहेगा? माइनस। Ca इधर प्लस रहेगा, H क्या रहेगा? माइनस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, ओके, LiAlH4, इसमें भी चार्ज क्या है? माइनस है। ओके, तो हाइड्रोजन जब मेटल के साथ रहेगा तो -1 कंसीडर करो, नॉन मेटल के साथ रहेगा तो +1 कंसीडर करो। तो थर्ड नंबर का रूल देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑक्साइड। तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है? -2 रहती है। पेरोक्साइड में कितनी रहती है? -1। और सुपर ऑक्साइड में कितनी रहती है? -1/2। ये वाले एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम एग्जाम्पल में 99% एग्जाम्पल में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लेनी है आपको? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी है। ओके, देन तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही क्यों होती है? तो देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? 2 एंड 6 है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, राइट ना? अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा? -2 चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो प्लस चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो चार्ज क्या आएगा? -2। यानी कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है? -2 रहता है। ओके, देन फोर्थ नंबर का रूल देखो, अभी ये चेक करते हैं फोर्थ नंबर का। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस इज इक्वल टू इट्स चार्ज। देन तो ये वाला कंसेप्ट करके रखो, ये वाला पॉइंट, मोनो एटॉमिक आयन। व्हाट इज मीन बाय मोनो एटॉमिक आयन? सिंगल एटम्स रहेगा और उस पे चार्ज रहेगा, तो वो क्या रहेगा? मोनो एटॉमिक आयन। अभी देखो, Na प्लस है, एक ही एटम है उस पे चार्ज है। ओके, Mg+2 है। ओके, Al+3 है, कॉपर +2 है। ओके, O2 माइनस है,
S2 माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, F माइनस है। ऑल दीज एग्जांपल्स आर मोनोएटॉमिक आयन। ये सभी एग्जांपल किसके हैं? मोनोएटॉमिक आयन। एक ही एटम है और उस पे चार्ज है, तो उस केस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू इट्स चार्ज। तो देखो अभी इस पे चार्ज कितना है? +1। तो Na प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1 होगा। Mg+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 2 होगा। Al+3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +3 होगा। कॉपर +2 का +2 होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा? -2 होगा। फ्लोरीन का कितना होगा? -1। सल्फर का -2। क्लोरीन का -1। तो दो टाइप के आयंस रहते हैं, मोनो एटॉमिक आयंस एंड पॉली एटॉमिक आयंस। अगर SO4 2 माइनस है तो ये जो आयंस है ये मोनो एटॉमिक आयन नहीं है, ये क्या है? पॉली एटॉमिक आयंस है। इसमें कितने एटम्स है? सल्फर का एक है और ऑक्सीजन के 4 आइटम्स है। तो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मोनो एटॉमिक आयन। तो ये है पॉलीएटॉमिक आयन। तो इस केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। ये रूल सिर्फ किस में अप्लाई होता है? ओनली मोनो एटॉमिक आयंस में ही अप्लाई होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखो रूल क्या है हमारा। अल्कली मेटल्स का हो गया, फ्लोरीन का देखो अभी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या है? -1 वाला फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो फ्लोरीन पे ऑलवेज चार्ज क्या रहता है? -1 रहता है। ओके, तो ऑक्सीजन का +2 भी रहता है। जब OF2 का एग्जांपल लेंगे तो ऑक्सीजन क्या रहेगा? +2 रहेगा, राइट ना? क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1। तो फ्लोरीन का -1 क्यों रहता है? एटॉमिक नंबर 9 है, 2 एंड 7 है। ओके, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है? -1। और बाकी वाले जो हैलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ओके, एस्टेटाइन है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट कितने रहते हैं? -1। और -1 के साथ अदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी रहते हैं इनके, +1, +3, +5, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट रहते हैं ये वाले क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले। ओके, अगर इस पे एग्जांपल आता है और सपोज एग्जांपल क्या है? के ClO4 का एग्जांपल है, पोटेशियम परक्लोरेट का। तो इसमें आपको Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो +7 आएगा। तो बाकी वाले जो हैलोजन है 1 to 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। परक्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड वगैरह एग्जांपल्स रहते हैं। ओके, तो देखो नेक्स्ट रूल क्या है? 6 नंबर का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इज +1 इन इट्स कंपाउंड। अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितना रहता है? +1 इन इट्स कंपाउंड। तो अल्कली मेटल्स कौन से हैं हमारे? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, राइट ना? तो ये वाले एग्जांपल्स है। देन अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? इसमें 0 रहेगा, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट है। अगर ए वाले जो एलिमेंट्स है कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो कंपाउंड फॉर्म में कितना होगा? +1 होगा, राइट ना? सपोज Na का ऑक्सीडेशन स्टेट इन NaOH लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लो। ओके, अगर दूसरा एग्जांपल वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ओके, 10H2O रहते हैं वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 है। ओके, देन सोडियम क्लोराइड लो, NaCl लो, सोडियम ब्रोमाइड लो, NaBr लो, सोडियम नाइट्रेट लो, NaNO3 लो, सोडियम नाइट्राइट लो, NaNO2 लो। ओके, देन सोडियम सल्फेट लो, Na2SO4 लो। ऐसे कितने भी एग्जांपल ले सकते हैं। सोडियम के कितने भी कंपाउंड रहेंगे या अल्कली मेटल के कितने भी कंपाउंड रहेंगे, उसमें अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितना रहेगा? +1 रहेगा। क्यों +1 रहेगा? देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 1 है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम मेटल क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इनको सभी को क्या करेगा? वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा।
तो अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज क्या आएगा? +1, क्योंकि सोडियम के वैलेंस शेल्स में या अल्कली मेटल के वैलेंस शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और वो ऑलवेज क्या करते हैं? डोनेट करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। सो अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितना रहता है? +1 रहता है। ओके देन अभी के नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस आया था। आई थिंक दैट रीजन एंड असर्शंस पे ही क्वेश्चंस था कि एक ऐसा कंपाउंड दिया था KO2। ओके, KO2 एक कंपाउंड था और उसमें दिया था कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। ओके, तो ऐसा वाला एक कंपाउंड था, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और एक करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो अभी रूल देखा है हमने, अगर कौन से भी कंपाउंड रहते हैं तो अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितना रहना चाहिए? +1। तो ए वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट ना? तो दिस वाज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन 2022 नीट एग्जाम में आया था। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्यों ठीक से करने हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन अगर बैलेंस करने हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फाइंड करना है, तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से निकालने के लिए आने चाहिए। ओके, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं रहेगा तो इनडायरेक्टली क्वेश्चंस तो एक दो क्वेश्चन हर साल रहते हैं। ओके, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आना चाहिए। अभी देखो नेक्स्ट रूल क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ alkaline earth metal. Oxidation state of alkaline earth metal is +2 in its compound. Okay, तो देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है कंपाउंड फॉर्म में वो कितना रहता है? +2। रीजन क्या रहेगा? देखो मैग्नीशियम लो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2, 8 एंड 2 है। तो वैलेंस शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। सो all alkali metals has oxidation state +2 in its all compounds. For example, लो magnesium hydroxide, okay, magnesium chloride, magnesium sulfate, MgSO4, magnesium carbonate, okay, MgCO3, magnesium bicarbonate, MgHCO3 twice, magnesium nitrate, MgNO3 twice। ऐसे कितने भी कंपाउंड्स हम फॉर्म करते हैं, तो इस सभी कंपाउंड में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? +2। यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के कौन से भी कंपाउंड लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लो या नॉर्मल कंपाउंड लो, सल्फाइड्स लो, ऑक्साइड्स लो, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, नाइट्रेट, फॉस्फेट, हाइड्रोक्साइड्स, कौन से भी कंपाउंड रहेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितना रहेगा? +2 ही रहेगा। ओके देन नेक्स्ट रूल क्या है? अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। अगर कौन सा भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम ऑलवेज कितना रहता है? 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन से है? H2SO4 है, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड है, देन नाइट्रिक एसिड HNO3 है, ग्लूकोज है C6H12O6 है, यूरिया है। जिस मॉलिक्यूल्स पे चार्ज नहीं होता है वो सभी मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं? न्यूट्रल। मीथेन मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, ओके, अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये सभी क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इधर किधर भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो जिस मॉलिक्यूल पे चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता है वो मॉलिक्यूल क्या रहते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, राइट ना? तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम कितना रहता है? 0 रहता है। देन नेक्स्ट रूल क्या है? algebraic sum of the polyatomic ions is equal to its charge। अगर polyatomic ions रहता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है उसका? ऑक्सीडेशन स्टेट का algebraic sum कितना रहता है? इज इक्वल टू इट्स चार्ज। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपको पॉलीएटॉमिक आयंस पता होना चाहिए तो SO4 2 माइनस का एग्जांपल लेते हैं हम, PO4 3 माइनस का एग्जांपल भी ले सकते हैं, ओके, S2O4
टू माइनस का एग्जांपल लेते हैं, C2O4 टू माइनस का एग्जांपल। तो ऐसे भी पॉलीएटॉमिक आयंस है, तो इसका अलजेब्रिक सम कितना रहेगा, -2। इसका अलजेब्रिक सम कितना रहेगा, -3। इसका अलजेब्रिक सम कितना रहेगा, -2 रहेगा। ओके, इसका अलजेब्रिक सम कितना रहेगा, -2। जो पॉलीएटॉमिक आयंस रहते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम कितना रहता है, इज इक्वल टू इट्स चार्ज। तो चार्ज है -2, -2, -3, -3। तो ये वाले रूल्स है। ओके, तो ये रूल के बेसिस पे अब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखो अभी वन बाय वन क्या करते हैं, हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेते हैं, के MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, तो पोटेशियम पर मैग्नेट में हमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ओके, पहले क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम लेते हैं। तो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn। ओके, Mn एक ही है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, +4 है, इज इक्वल टू 0। तो केमिनोफोर इज न्यूट्रल है, तो अल्जेब्रिक सम कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो अभी सॉल्व करो, के का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, के इज हॉट, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स का कितना रहेगा, +1। तो इधर आएगा +1 प्लस Mn का फाइंड करना है, तो x कंसीडर करो, Mn एक ही है तो 1x। ओके, तो x है प्लस अल्जेब्रिक सम है तो प्लस लो। ऑक्सीजन का कितना रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 रहता है ऑक्सीजन का, है ना, इधर ही लिखा है मोस्ट ऑफ द केसेस में -2। -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है, 4। अल्जेब्रिक सम कितना है, 0। तो देखो सॉल्व करो, 1 प्लस एक्स माइनस -2 इंटू 4 -8 इज इक्वल टू 0। तो x -7 ये करना है, x -7 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू व्हाट, +7। तो के MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 है। अगर आपको डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली कैसे करेंगे, देखो के MnO4 अल्जेब्रिक सम 0, इधर चार्ज नहीं तो सम क्या करो, 0। ऑक्सीजन का कितना रहता है, -2, -2 इंटू 4 कितना आ गया, -8। Mn का निकालना है, एक ही है तो x, k का कितना है, +1। तो सॉल्व करो, +1 -8 -7 इक्वल के आगे लो तो कितना आएगा, +7। डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं फास्ट एकदम। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी देखो सेकंड, दो चार एग्जांपल और करके देखते हैं इसमें। ओके, तो देखो ये वाला K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, अभी इसमें आपको क्रोमियम का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इक्वेशन क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के 2 है तो इंटू 2 आएगा, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इंटू 2, तो Cr 2 है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 7 इज इक्वल टू 0। तो K का कितना रहता है, 1 इंटू 2 प्लस Cr क्या करो, x कंसिडर करो तो 2 है, 2x प्लस ऑक्सीजन का कितना रहेगा, -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। तो अभी ये सॉल्व करना है। सो 2 इंटू 2x -2 इसका करो, 2 7 जा 14। ओके, तो -14 इज इक्वल टू 0। 2 एंड ए 14, ए प्लस है माइनस है तो क्या रहेगा, ये 2x -12 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू +12, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 12/2। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा। सो इस कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। तो डायरेक्टली कैसा निकाल सकते हैं हम, K2Cr2O7 अल्जेब्रिक सम 0, ऑक्सीजन का कितना रहता है, -2, -2 इंटू 7 -14
दो क्रोमियम है तो 2x है, दो पोटेशियम है तो +2 है, तो ये करो। ओके, कैलकुलेशंस कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। तो डायरेक्टली निकाला तो टाइम हमारा कम लगेगा डायरेक्ट करने के लिए। ओके, और रूल से करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप तो टाइम ज्यादा जाएगा। ओके, देन अभी देखो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, और उसमें एक आपको करके रखना है। कुछ एक्सेप्शनल वाले एग्जांपल है, अगर आप पूरा एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें 8 या 9 ही एग्जांपल एक्सेप्शंस के हैं, तो वो थोड़े करके रखने हैं। कौन से है? CrO5 का एग्जांपल है, राइट ना? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर अगर रूल से निकाला तो 10 आएगा, लेकिन 6 रहता है। देन सल्फर कैरोज एसिड है, H2SO5 का एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है। मार्शल एसिड का एक है, H2S2O8 का। ओके, ऐसे कुछ एग्जांपल्स है एक्सेप्शंस वाले, 7 या 8 ही एग्जांपल्स रहेंगे, तो एक आपको करके रखने हैं। तो इसमें देखो, अगर एक एग्जांपल देखते हैं, CrO5 अगर रूल से निकाला तो कितना आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू फायर इज इक्वल टू 0। ओके, देन Cr का x कंसीडर करो, x प्लस ऑक्सीजन का कितना है? -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +10। तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +10। लेकिन +10 नहीं है, क्यों +10 नहीं है? क्योंकि ये वाला पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर है। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन हम -2 नहीं लेते, पेरोक्साइड में कितने लेते हैं? -1। तो 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड के हैं और एक ऑक्सीजन ऑक्साइड का है। तो इसका स्ट्रक्चर निकाला तो क्या है? Cr डबल बॉन्ड O, O O O O। ओके, तो ए वाला स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो ए वाला -1 है, पेरोक्साइड का है, Ab-1 पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड यानी कि क्या? जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? पेरोक्साइड्स। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, स्ट्रक्चर निकाला तो कैसा है? OH, बराबर ना? ऐसा स्ट्रक्चर है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर रहता है। तो OO बॉन्ड है, ए है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड में कितना रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का? -1 रहता है। तो ये -1 है, -1 है, -1 -1, और ए वाला अकेला ही है तो -2 है। तो सब माइनस मिला के कितने हो गए? -6। तो ब्रोमियम कितने हो गए? +6, राइट ना? -1 -1 -2 -1 -1, तो सभी ये कितने आ गए? -6। तो क्रोमियम आएगा +6। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस वाले एग्जांपल्स है। ब्रोमीन का भी है, ट्राइब्रोमीन, ट्राइब्रोमाइड ऑक्टेऑक्साइड्स वगैरह स्ट्रक्चर्स है। ओके, वो एक 7-8 एग्जांपल्स है, वो अच्छे से करके रखो, और बाकी सब एग्जांपल्स हमारे रूल से सॉल्व करो तो ऑक्सीडेशन नंबर आप कर सकते हैं। ओके, तो देखो अभी पॉलीएटॉमिक आयंस के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। C2O4 2-, इसमें आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? तो इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। ओके, या निकालना है तो x कंसिडर करो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ x कितने? x है 2 इंटू 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2 इज इक्वल टू अल्जेब्रिक सम अब कितना आएगा? -2, क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन है। ऑक्सीडेशन स्टेट का अल्जेब्रिक सम कितना है? -2 है। अब जीरो नहीं लेना है इधर, राइट ना? तो सॉल्व करो, 2 इंटू एक्स 2x प्लस ऑक्सीजन का कितना रहता है? -2 इंटू 4 है, सॉरी इधर 4 है ना ऑक्सीजन, तो इधर 4 लो, इंटू 4 इज इक्वल टू -2। सो 2x, ये कितना आ गया? -8 आ गया। ओके, इज इक्वल टू -2। सो 2x इज इक्वल टू -2, इधर लो, +8। ओके, सो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया? +6। सो x इज इक्वल टू 6/2। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया? +3। तो इस कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। अगर आपको डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली कैसे करेंगे? देखो, C2
O4 है और चार्ज क्या है -2। तो इधर ही सॉल्व करने का है। अलजेब्रिक सम इधर लिखो, क्या रहेगा -2, क्योंकि चार्ज -2 है। एक ऑक्सीजन का कितना रहता है -2, -2 इंटू 4 कितना आ गया -8, राइट ना। तो इसका निकालना है, तो ये क्या है x है, तो x कितना है 2 है, तो 2x हो गया। तो सॉल्व करो, 2x -2 -8 -2 सॉल्व कर सकते हैं। ये आगे जाएगा तो प्लस बनेगा, +6 आएगा, +6 डिवाइडेड बाय 2 +3 आएगा। ओके, तो डायरेक्टली किया तो बेनिफिट है। ओके, तो टाइम कम लगेगा। और देख और कुछ एग्जांपल लेते हैं। अभी देखो वो नीट का पिछले साल का एग्जांपल्स देखते हैं कि O2 में अभी आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा। ओके, और ऐसा भी अगर पूछ सकते हैं एक कंपाउंड ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है, ये तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें हमें ऑक्सीजन का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी देखो इक्वेशन बनाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के अलजेब्रिक सम है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का निकालना है, तो क्या लो x लो, ऑक्सीजन क्या कंसीडर करो x, x कितने हैं 2 है, इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो सॉल्व करो, k इज अल्कली मेटल 1 रहेगा प्लस 2 इंटू एक्स, 2x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल के आगे लो -1, सो x इज इक्वल टू -1/2। तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया -1/2। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या है सुपर ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे हम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड्स। ओके, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -1/2 रहेगा, तो क्या रहेगा सुपर ऑक्साइड्स रहेगा। ओके, और एक सॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो सबको पता है। ओके, या फिर ए लो Na2O2 लो, ये कंपाउंड क्या है ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है, क्या सुपर ऑक्साइड है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अभी देखो या रूल से निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na इंटू 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ x इंटू 2 इज इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन। तो Na इज व्हाट अल्कली मेटल का रहेगा +1, 1 इंटू 2 plus 2x is equal to 0. That means 2x is equal to -2. x is equal to -2/2. So x is equal to -1. तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया -1। तो ये वाला जो कंपाउंड है क्या है पेरोक्साइड है, इसको क्या बोलते हैं हम सोडियम पेरोक्साइड्स बोलते हैं। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स है वो थोड़े अलग रहते हैं। ओके, देन अभी देखो और एक कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर ये सब करना है आपको HClO4, ओके, इसमें क्लोरीन का निकालना है, तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, अलजेब्रिक सम 0, 4 ऑक्सीजन का -8, क्योंकि एक का -2 होता है -8, इसका निकालना है तो x, एक हाइड्रोजन का +1 हो गया इक्वेशन। सॉल्व करो, ये सॉल्व करो कितना आएगा -7, -7 इक्वल के आगे लो क्या होगा +7। तो इस कंपाउंड में क्लोरीन का कितना है +7। अगर ऐसा है तो SO4 2 इसमें सल्फर का कितना रहेगा। ओके, तो देखो अल्जेब्रिक सम क्या रहेगा -2, ऑक्सीजन कितने आएंगे -2 है, -2 इंटू 4 -8, एक ही सल्फर है तो x है, तो x सॉल्व करो -2 प्लस 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +6 आ गया। ओके, देन अगर a है NO3 माइनस है, NO3 माइनस में कैसा आएगा अल्जेब्रिक सम -1, 3 ऑक्सीजन के कितने हो गए -6, एक ही नाइट्रोजन है तो x, सो ये आगे लो प्लस होगा, सो x इज इक्वल टू क्या आएगा +5 आएगा। सो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। तो ये वाले पॉइंट करके रखो। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करने हैं। ओके,
देन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या रहता है और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करने हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ये वाले रूल्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, उसके लिए थोड़े अलग से रूल रहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। ओके, तो लेक्चर हम स्टॉप करते हैं। ओके, बाय।